कोरोना संकट शुरू होने के बाद खुले बाजार में मक्के की कीमत गिरकर 800 से लेकर 900 रुपए क्विंटल पहुंच गई है। मध्य प्रदेश से लेकर बिहार तक घाटे से परेशान मक्का किसान इसे न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन केंद्र सरकार ने मक्के के सस्ते आयात को मंजूरी दे दी है। इस साल महज 15% आयात शुल्क के साथ 5 लाख टन मक्के का आयात किया जाएगा। भारत आमतौर पर मक्का आयात पर 60% आयात शुल्क लगाता है, लेकिन इस साल आयात शुल्क घटाने का मकसद पोल्ट्री फीड के दाम में कमी लाना बताया जा रहा है। भारत मक्का उत्पादन में दुनिया में 7वें स्थान पर है। कुछ साल पहले तक दक्षिण एशिया से भारत सबसे ज्यादा मक्के का निर्यात करता था, लेकिन पोल्ट्री उद्योग और कॉर्न स्टार्च निर्माण बढ़ने के साथ भारत मक्के का आयातक देश बन गया। लेकिन मक्के का सस्ता आयात देश के किसानों की कमर तोड़ने वाला साबित हो रहा है। सरकार के इस फैसले पर किसानों की तीखी प्रतिक्रिया आई है। ये सिर्फ इसलिए बुलवाया जा रहा है क्योंकि जो पोल्ट्री लॉबी है, पोल्ट्री लॉबी की ये मांग है कि कोरोना में अफवाह की वजह से चिकन और मुर्गा और अंडा को लेकर जो अफवाह फैली थी, उससे पोल्ट्री को खासा नुकसान हुआ है। तो वो सरकार से लगातार उसके लिए बड़े राहत पैकेज की मांग कर रहे हैं। तो सरकार ने क्या किया कि जो रॉ मटेरियल को सस्ते करने के लिए अपने देश के मक्का किसान को बलि चढ़ाकर विदेश से थोड़ा सस्ता मक्का आयात करवा रहे हैं। लेकिन मेरे हिसाब से उनको ये करना चाहिए था कि किसान से आपके पास बढ़िया मौका था। पोल्ट्री वालों को जब मक्का चाहिए था, सस्ता रॉ मटेरियल चाहिए था, उनको फिर से खड़ा होना था, तो उसके लिए आप किसान से समर्थन मूल्य में मक्का खरीदी कर सकते थे और उसको पीडीएस के तहत या सस्ते दाम करके इससे भी आप देश के किसान का मक्का को एमएसपी देकर, और जो पोल्ट्री लॉबी है, पोल्ट्री फार्म है, पोल्ट्री कंपनियां हैं, पोल्ट्री इंडस्ट्रीज है, उसको आप सस्ता मक्का दे सकते थे। लेकिन इसके बावजूद ये तो कोई न तो नीति है न नियत है। सरकार यहाँ के जो मक्का किसान हैं उनको बलि चढ़ाना चाहती है। पिछले साल जैसे ही सरकार ने ये फैसला लिया था 5 लाख मैट्रिक टन मक्के के आयात का, उसका परिणाम ये हुआ था कि दिसंबर में हमारी फसल जहां 2100 और 2000 बिक रही थी, वो जनवरी आते आते 1600-1500 तक पहुंच गई थी। उसी प्रकार इस साल फिर सरकार मक्के के आयात का फैसला ले रही है और वो भी 5 लाख मैट्रिक टन। एक तरफ जहां देश में मध्य प्रदेश, बिहार, हरियाणा जैसे राज्यों में बड़े आंदोलन चल रहे हैं, उत्तर प्रदेश में बड़ा आंदोलन चल रहा है कि मक्के की फसल रखी हुई है और उसका एमएसपी पे दाम नहीं मिल रहा है। देश में आया बहुत सारा मक्का किसानों के खेतों में है, गोदामों में भरा पड़ा हुआ है, तो एक एक्स्ट्रा आयात करने की क्या जरूरत है सरकार को? सरकार एक तरफ ये बात कर रही है कि हमें आत्मनिर्भर बनना है, तो क्या बगैर आत्मनिर्भर किसान के सरकार देश को आत्मनिर्भर बना पाएगी? जब देश में भारी उत्पादन हो रहा है मक्के का, तो फिर हमें विदेशों से आयात करने की क्या जरूरत है? सरकार का फैसला ये कहता है कि जो विदेशों से आने वाले मक्के पर अभी तक टैक्स जो 60% लगता था, 60% लगता था, वो अब सरकार ने घटाकर 15% कर दिया, जिससे पोर्ट्स पर मक्का बहुत सस्ता आएगा। तो देश में जो मक्का उत्पादन होगा वो बहुत सस्ते दामों पर खरीदा जाएगा। तो जिस प्रकार अभी फिलहाल में 960 या 1000 रुपए में हमारा मक्का बिक रहा है, जो एमएसपी का लगभग आधा है, वही मक्का वापस इस साल जब आपकी फसल तैयार होगी तो उतने का ही बिकेगा। तो साथियों, ये बड़ा सोचने वाला विषय है कि सरकारें एक तरफ किसान के हितैषी होने की, किसान के लिए नीतियां बनाने की बात करती है और वहीं इस तरीके के निर्णय लेकर किसान को खत्म करने का काम करती है। और ये सारा प्रेशर उन कंपनियों का है जो पोर्ट से मक्का सस्ते में खरीदना चाहते हैं। तो जब देश में आपके पास पर्याप्त मात्रा में चीजें हैं तो हम आयात क्यों करेंगे? मक्के के विषय में एक और जानने वाला तथ्य यह है कि आज से 3-4 साल पहले तक हम मक्के को निर्यात किया करते थे भारत से, और आज की स्थिति यह है कि हम मक्के के भारी आयात करने वाले देश बन गए और हमारे यहाँ का मक्का सड़ जाता है, किसानों को फेंकना पड़ रहा है, किसानों के खलिहानों में भरा पड़ा मक्का है।
तो अगर किसान इस बात पर नहीं जागता और मुखर होकर सरकार के विरुद्ध नहीं बोलता, तब तक किसान की बात नहीं सुनी जाएगी और ना किसान की फसलें एमएसपी पे खरीदी जाएंगी। तो ये बहुत जरूरी है कि सरकार के कानों तक हम ये आवाज बहुत बुलंदी से पहुंचाएं और सरकार को ये सचेत करें कि अगर एक भी मक्के का दाना आयात किया गया तो सरकार को इसका जवाब देना पड़ेगा। सड़कों पर आएगा किसान और सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करेगा। कल 25 जून को देश भर के मक्का उत्पादक किसान जो है सो मक्का का अपने अपने दरवाजे पे हवन करेंगे और सरकार से ये मांग करने जा रही है, तमाम संगठन और बिहार किसान मंच मांग करने जा रही है कि जो पोल्ट्री फार्म के लिए फैक्ट्रियां हैं, स्टार्च फैक्ट्री है, जितने भी फैक्ट्री मक्का आधारित है उसको चालू करे ताकि किसानों का मक्का का रेट जो 1850 है वह बिक सके। और पिछले वर्ष किसानों ने 2500 तक मक्का को बेचा और उसके कारण लोगों ने पैदावार ज्यादा बढ़ाया। बिहार में मक्का का हब बिहार को कहा जाता है। 18 डिस्ट्रिक्ट में प्रचुर मात्रा में मक्का का उत्पादन होता है, लेकिन बिहार में एक भी स्टार्च फैक्ट्री नहीं है, न यहाँ राष्ट्रीय मंडी है। बाजार उत्पादन समिति को राज्य सरकार नीतीश जी ने 2006 में ही बंद कर दिया और किसान को कोई देखने वाला नहीं है। बिहार में चुनाव आगे अक्टूबर में है और स्थिति यह है कि मक्का सड़ रहा है, कोई राजनेता या सरकार नहीं उठा रहा है। रामविलास जी जबकि बिहार से हैं और मेरे जिला खगड़िया से हैं, यहाँ के मिट्टी, यहाँ के जलवायु, यहाँ के भौगोलिक, यहाँ के किसानों का दर्द को वो जानते हैं और पिछले माह उन्होंने कहा था कि हम मक्का को खरीद सरकारी दर पर सुनिश्चित करेंगे। कहीं देश में मक्का का खरीदारी सुनिश्चित नहीं हुआ।